हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्यूटर में आपका स्वागत है। मैं तुषार सोनकर आज आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। स्केलेटन सिस्टम ये वर्ड आपने अपने लाइफ में काफी बार सुना होगा। स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को जानने के लिए उसका मीनिंग जाना जरूरी होता है और उसकी बेसिक जाना जरूरी होता है। तो स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, इसकी बेसिक क्या है? स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र मतलब क्या? हड्डियों का ढांचा। अब हड्डियों का ढांचा तो सोचने वाली बात है कि शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती होंगी, क्योंकि किसी आदमी की लंबाई 5 फीट होती है, 6 फीट होती है, 4.5 फीट, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई बहुत पतला होता है। पर ऐसा नहीं है कि जो आदमी लंबा है उसके शरीर में हड्डियां ज्यादा पाई जाती हैं, जो आदमी छोटा है उसके शरीर में हड्डियां कम पाई जाएंगी, जो आदमी मोटा है उसकी हड्डियां मोटी पतली टुकड़ी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र में एक वयस्क आदमी मतलब एक बड़ा आदमी, उसके शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। एक वयस्क आदमी के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और एक न्यू बॉर्न बेबी अर्थात एक वर्ड बायोलॉजी में आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ से तुरंत बाहर आता है, डिलीवरी के टाइम जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, उस समय उस बच्चे के शरीर में कुल 213 हड्डियां पाई जाती हैं। आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं 206 हड्डियां, नीचे देख रहे हैं 213, कुल 7 हड्डियां एक्स्ट्रा आप न्यू बॉर्न बेबी यानी एक नवजात बच्चे के शरीर में आप 7 हड्डियां एक्स्ट्रा देख रहे हैं। ये हड्डियां कहाँ से आती हैं यही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे। पर आज हम डिस्कस करते हैं कि एक एडल्ट के शरीर में 206 हड्डियां पाई गई और एक नवजात यानी न्यू बॉर्न बेबी के शरीर में 213 हड्डियां पाई गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये हड्डियों का मतलब एक आदमी के शरीर में 206 हड्डियां जो थी, इन 206 हड्डियों का डिवीजन कहाँ कहाँ होगा। तो इन हड्डियों का डिवीजन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि हम बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ बोन्स की, डिवीजन ऑफ बोन्स पहला स्कल रीजन। देखिए स्कल और स्कल रीजन में एक डिफरेंस होता है, जो मैं अभी इस टॉपिक को जब डिफाइन करूंगा तो बताऊंगा कि स्कल वर्ड और स्कल रीजन वर्ड में कितना डिफरेंस होता है। ये बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। स्कल रीजन में कुल मिला के 29 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी गले से ऊपर के भाग में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। फोर लिम्ब यानी ये हाथ, एक यहां से लेके यहां तक, इस चीज में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, क्योंकि हर आदमी के पास 2 हाथ होता है, तो इसलिए मैंने 30 × 2 करके 60 हड्डियां लिख दी हैं। बात करते हैं हाइंड लिम्ब की। हाइंड लिम्ब यानी अपना पैर। हर इंसान के पास 2 पैर होते हैं। अगर कोई केस एक्स्ट्रा उसके साथ ना हो तो नॉर्मली हर इंसान के साथ 2 पैर होते हैं, तो उसके साथ भी हर पैर में 30 हड्डियां होती हैं, तो इसलिए मैंने 30 का गुणा 2 में कर दिया 60। अब बात करते हैं रिब केज। रिब केज यानी रिब्स, हड्डियों का ढांचा। इस रिब्स के लिए 12 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, ऐसा सभी लोग जानते हैं। 12 जोड़ी हड्डियां यानी 24। और एक स्टर्नम, ये जो ब्रीस्ट बोन, स्टर्नम इसका नाम, ये जो हड्डी यहाँ बीच में होती है, इसमें सारी हड्डियां ये जुड़ी होती हैं। 12 रिब्स, 24 रिब्स हड्डियां जो होती हैं, इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। एक जोड़ के ये 25 हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं स्कल रीजन। हमारा अगला टॉपिक है स्कल रीजन। स्कल रीजन में मैंने आपको बताया था कि स्कल रीजन में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। अब 29 हड्डियां कैसे पाई जाती हैं ये बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, अब आपको हड्डियों के नाम भी याद करने होंगे। स्कल यानी सर से ऊपर का भाग। देखिए स्कल, अगर हम केवल स्कल की बात करेंगे तो स्कल मतलब यहां से ऊपर भाग। ये जो गर्दन से ऊपर का भाग होता है, ये 2 चीजों में डिवाइड होता है। एक होता है स्कल रीजन, एक होता है फेशियल। जब हम बात स्कल रीजन की करेंगे तो यहाँ मतलब ये जो बोन, इस हड्डी से लेके पूरे भाग को स्कल रीजन करेंगे। बात अगर सिर्फ स्कल की करेंगे, यहाँ से ऊपर की बात करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ मतलब ये जो एरिया हम लोगों को दिख रहा है अपने सर के भाग में, इसको हम लोग फेशियल रीजन कहते हैं।
मतलब इस वर्ड के अंदर 3 शब्द आए। एक आ गया आपका स्कल, दूसरा आ गया आपका फेशियल रीजन, और तीसरा आपका ये खुद है स्कल रीजन। एक लाइन में कहा जाए स्कल रीजन का मतलब स्कल और फेशियल दोनों को मिला देंगे तो स्कल रीजन बन जाएगा। अब स्कल क्या, ये जो ढक्कन आईब्रो जो देख रहे हैं इससे जो ऊपर का भाग है इसको स्कल कहते हैं। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये एरिया, इसको हम लोग फेशियल रीजन कहते हैं। अब 29 हड्डियां कैसे पाई जाती हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। स्कल यहां से ऊपर जब सर में दर्द होता है तो आप यहाँ ऐसे मारने पे पट की आवाज आती है। पट यानी फ्रंटल। ये जो हड्डी है सामने ऐसे जहां मारते हैं, जहां ठोके, ये फ्रंट पट की आवाज है। पट से याद कर लीजिए, इस हड्डी का नाम है फ्रंटल। और जब कोई विपत पड़ती है, जब कोई विपत पड़ गई तो आदमी सर दोनों हाथ यहाँ रखता है। किसी भी किसान को देख लीजिए जिसका फसल नुकसान हुआ हो या आदमी किसी टेंशन में बैठा हो तो कभी एक सर हाथ बहुत मुश्किल लगता है, वो दोनों हाथ रखता है। तो जब दोनों हाथ रखता है तो ये जो जहां ये दोनों हाथ रखा, इन दोनों हड्डियों का नाम है पैराइटल। और चूंकि 2 हाथ रखा इसलिए ये 2 हड्डियां होती हैं। यानी मैंने आपको क्या बताया, जहां हाथ पट्टे से मारा यानी फ्रंटल से मारा तो फ्रंटल, पहली हड्डी का नाम क्या हुआ इसका फ्रंटल। जहां हाथ पट्टे से मारा ये फ्रंटल। विपत के समय में जब आदमी हाथ सर पे रखता है तो दोनों हाथ रखता है, तो उस हड्डी का क्या नाम हुआ पैराइटल। और क्योंकि हम लोगों ने 2 हाथ रखा तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हड्डी। अब बात करते हैं ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल ये फ्रंटल, ये हड्डी पैराइटल। और जब पीछे ऐसे हाथ रखेंगे तो लोग कहते हैं ओए यार, जब कोई मैच खेलता है, जब मैच हार जाता कहता है अरे यार, ओ यार, वो ओ शब्द से बना है ऑसिपिटल। उस ओ शब्द से बन गया ऑसिपिटल। ये हड्डी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि दिमाग सबसे संवेदनशील, इसकी सुरक्षा के लिए भगवान ने भी एक बॉक्स बनाया। जैसे कछुआ एक छोटा सा जीव, बहुत ही कमज़ोर, पर उसकी सुरक्षा के लिए उसका जो आउटर लेयर का जो बॉक्स है वो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक उसी तरह भगवान ने भी हमारी दिमाग की सुरक्षा के लिए एक बॉक्स बनाया जिसका नाम है क्रेनियम। क्रेनियम को आप ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। इसमें कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं बाल संवारना। आपने सुना होगा कोई लड़की बाल संवारती है तो कैसे संवारती है। जैसे अगर मुझे ही अपने बाल संवारने हो तो कैसे संवारूंगा, ऐसे हाथ कहाँ गया, यहाँ पे, बाल क्या किया, संवारा गया। संवारना यस से स्फेनॉइड बोन। मैंने क्या बोला, लड़कियां बाल संवारती हैं। संवारना यानी यस से स्फेनॉइड बोन। कहाँ पे, एक स्फेनॉइड बोन इधर, एक स्फेनॉइड बोन इधर। लड़कियों ने बाल संवारना, यस से संवारना, यस से स्फेनॉइड बोन, 2 हड्डियां, एक इधर और एक इधर। अब दूसरी बात हम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात, आँख मारना। आँख आप कैसे मारते हैं, ऐसे आँख मारे, आँख से इथमॉइड बोन। क्या हुआ, आँख के पास आँख मारने से रिलेटेड जो 2 हड्डी आई, आँख मारने से रिलेटेड जो 2 हड्डी आई उसका नाम हुआ इथमॉइड बोन। अब जोड़िए 2 1 3 1 4 8 4 12 2 14 और 2 कुल मिला के हो गई 16 बोन्स। ठीक है। अब यम स्क्वायर, एक बात याद रखिए, यम स्क्वायर यानी यम से मैंडिबल, यम से मैग्जिला, यम से मैग्जिला, यम से मैंडिबल। मैंडिबल को लेके एक बहुत ही खास बात यह है, मैंडिबल बोन को लेके
इस हड्डी को मैंडिबल, इस हड्डी को मैक्सिला, मतलब मोच पे ताव दीजिए तो मैक्सिला, और ऐसे दाढ़ी को छूइए तो मैंडिबल हो जाता है। मैंडिबल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि वीकेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या होता है, ये भी बताऊंगा, लेकिन खैर आप लोग के अंदर इतनी उत्सुकता है जानने की तो फिर जान लीजिए। वीकेस्ट बोन ऑफ बॉडी, फिबुला। वीकेस्ट बोन ऑफ द बॉडी का नाम है फिबुला, जो हमारे पैर में पाई जाती है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम स्कल रीजन पे थे, 29 हड्डियां थी, मुझे आपको 29 हड्डियों के नाम गिनाने थे। 16 हड्डियां ये हो गई और ये हो गई 2, 18। अब बात सुने होंगे कान, ईयर। प्रत्येक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी हर कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में कुल कितनी हड्डियां होंगी? 6 बोन्स। पर इन बोन्स को बोन्स नहीं बोलते हैं, कान में पाई जाने वाली हड्डियों को हम बोन्स बोल देते हैं, क्योंकि 206 हड्डियां हमें माननी पड़ती हैं, लेकिन इनको असली में हम कहते हैं ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स। अब ईयर ऑसिकल्स भाई हर कान में 3 हड्डी पाई जाती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 3 इसमें अलग पाई जाएगी, 3 इसमें अलग पाई जाएगी। जो 3 हड्डियां इसमें पाई गई वही 3 हड्डियां इसमें भी पाई जाएंगी। अब इन ईयर ऑसिकल्स का नाम आप याद कैसे रखेंगे? जैसे पिताजी का नाम लिखते हैं तो मिस्टर लिखते हैं, माताजी का नाम लिखेंगे तो मिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिस। ईयर ऑसिकल्स मिस। यम से मैलियस, आई से इनकस, यस से स्टेपिस। 5 रुपए की किताब जनरल नॉलेज में भी इस हड्डी का जिक्र होता है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, खैर बताने की जरूरत नहीं। तो अब हम देखते हैं 1 2 1 3 1 4 8 4 12 12 4 16 16 6 22। ईयर ऑसिकल 16 6 22 22 और 2 24। अब क्या बची? 5 हड्डियां। 29 में से मैंने आपको 24 के नाम बता दिए, 24 के नाम बता दिए। 24 में से जो कुछ स्पेशल बोन्स थी उनकी मैंने आपको विशेषता ही बता दी। अब 5 हड्डियां बचती हैं। उन 5 हड्डियों का मैं नाम बताता हूँ। एक हड्डी होती है जहाँ गाल पे चाटा मारते हैं तो चट की आवाज़ आती है। चट की आवाज़ यानी चट। तो चट की आवाज़ जहाँ आती है उसको कहते हैं जाइगो मैट्रिक बोन। अब 2 गाल होती है तो कितनी होगी? 2। एक बात मैं आपको और स्पेशल बता देता हूँ, जाइगोमेट्रिक बोन, ये तो खैर गाल के बोन होती है। आप यदि एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो अच्छी बात है, और कोई किताब पढ़ते होंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन सबसे मैं भी काफ़ी किताबें पढ़ चुका हूँ, पर मुझे इस चीज़ का जिक्र कहीं नहीं मिला है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ये स्कल, ये फेशियल रीजन और ये पूरा मिला के स्कल रीजन, उसी तरह एक होता है मलार रीजन। मलार, अगर कोई आदमी फेशियल कराता है, गाल पे दूध मलाई लगाता है, तो वो कहाँ लगाता है? यहाँ पे। मतलब जहाँ मलाई लगाया वो क्या हो गया? जहाँ मलाई लगाया गाल पे, सब जानते हैं, जहाँ मलाई लगाया क्या हो गया? मलार रीजन। मलार रीजन। और एक, जैसे लोग पूछते हैं कि आप चोरी क्यों करते हैं, तो लोग कहते हैं पेट के लिए।
किसी से कुछ पूछो, हमेशा खाते क्यों रहते हो, लोग कहते हैं जीभ के लिए। तो भाई जब सब कुछ, अब कुछ भी खाइए, तीखा खट्टा मीठा, स्वाद कौन बताता है? जीभ, टेस्ट बड्स। तो इस जीभ को भी तो सपोर्ट चाहिए भाई। अगर आप दिन भर खाते रहिए तो बेचारा थक जाएगा। इस जीभ को कोई तो सपोर्ट करना चाहिए। तो इस जीभ को सपोर्ट करता है कौन? जीभ को यहाँ लिख देते हैं, जीभ को सपोर्ट कौन करेगा? हाइड बोन। जीभ को सपोर्ट कौन करेगा? हाइड बोन एक पाई जाती है यहाँ। ये जो आप यू शेप यहाँ देखेंगे, हाइड बोन, इसी को कहते हैं हाइड बोन। इसकी विशेषता ये है कि ये यू शेप होती है। अब आपका स्कल रीजन खत्म हो चुका है। अब स्कल रीजन में मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ सारी बातें। स्कल रीजन जहाँ आवाज़ सर पीटे, पट्ट की आवाज़ आई, पट्ट से फ्रंटल, कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम विपत पड़ी, आदमी दोनों हाथ सर पे रखेगा, दोनों हाथ यानी दो हड्डियाँ, नाम पैराइटल। मैच हार गए, मैच जीत गए, कोई भी बात हुआ, ओए अचंभा, किसी भी बात को लेके अचंभित हुआ, ओए इस टाइप की कोई वर्ड यूज़ किए, ओ से ऑसिपिटल। बहुत ही नाजुक होता है दिमाग, उसकी सुरक्षा कौन करता है? ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम, 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। लड़कियाँ या फिर लड़के, बाल सवारा, यस से स्फेनॉइड। किसी ने किसी को आँख मारा, ई से इथमॉइड। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं ईयर, कान को लेके एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शायद ही बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बॉडी बैलेंस का प्राइमरी, मतलब जो प्राइमरी बॉडी बैलेंस करता है वो कान ही करता है, और कोई बॉडी बैलेंस नहीं करता। आप सोचिए कि आप पैर पे खड़े हैं तो बॉडी बैलेंस पैर कर रहा है, आप हाथ के बल खड़े हो गए तो बॉडी बैलेंस हाथ के, ना, आपके बॉडी बैलेंस का प्राइमरी फंक्शन जो है वो ईयर है, मतलब कान ही आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। आप सर नहीं झुका रहे हैं, आप कान इधर झुकाइए तो बॉडी इधर झुक जाएगी, कान इधर झुकाइए तो बॉडी इधर झुक जाएगी। मतलब ईयर जो हो गया वो प्राइमरी बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। अब ईयर में पाई गई 6 हड्डियाँ यानी इसी को ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। अब ईयर्स ऑसिकल्स, इसको याद कैसे करेंगे आप? पिताजी के लिए लगाते हैं मिस्टर, माताजी के लिए मिस, यानी ईयर मिस, ईयर। बहुत लोग कान कहते हैं, कान पकड़ लेंगे, मतलब एक मान लीजिए कि ये स्त्रीलिंग शब्द है आज के लिए मान लीजिए, तो मिस, यम से मैरियस, आई से इनकस, यस से स्टेपिस। अब स्टेपिस को लेके एक सवाल होता है। आप तो जानते हैं कि स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है शरीर की। स्टेपिस को लेके एक और सवाल होता है कि ये किस बोन का मॉडिफिकेशन है। देखिए ये जो तीनों हड्डियां हैं ये किसी न किसी बोन की मॉडिफिकेशन है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में पढ़ा होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, उसी तरह मॉडिफिकेशन ऑफ बोन। इस मॉडिफिकेशन खैर आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। इस मॉडिफिकेशन का एक चीट कोड होता है, मिस हैज आर्मी हेड क्वार्टर, मिस हैज आर्मी हेड क्वार्टर। मिस, ये जो तीनों हड्डियां हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ये तीनों इसके शेप हो गए, हैमर, एनविल, एस शेप। ये तीनों हो गई इसकी मॉडिफिकेशन। ये आप ले लीजिए एटलस एक्सिस, किसी भी बोन को ले लीजिए, ह्यूमेरॉइड बोन यानी इनकस जो है ह्यूमेरॉइड बोन, और स्टेपीज हम यहाँ बात करेंगे। स्टेपीज जो होता है ये क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन है। स्टेपीज ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। स्टेपीज जो है ये क्वाड्रेट बोन का मॉडिफिकेशन है। इसको याद कैसे करेंगे? मिस हैज आर्मी हेड क्वार्टर। और अब हम बात करते हैं यम स्क्वायर। मैंने आपको एक बात बताई, यम स्क्वायर यानी मैक्सिला मैंडिबल। मुंह पे लोग ताव देते हैं, मुंह पे ताव देना मतलब मैक्सिला।
भाई मूछ पिताव कौन देता है? गरीब आदमी थोड़ी देगा। जिसके पास बहुत पैसा है, जिसका बेटा कुछ कर गया, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, तो लोग मूछ पिताव देंगे। यानी मूछ यानी मैक्सिमम से आप बना लीजिए मैक्सिरा। दाढ़ी पे ऐसे लोग हाथ संवारते हैं, कहते हैं मर्दानी चीज़ है। मर्दानी यानी मैंडिबल। गाल को जहाँ करेंगे ये जाइगोमेट्रिक बोन, जहाँ मलाई लगाई जाती है वो होता है मलार रीजन। और वीकेस्ट बोन ऑफ द बॉडी मैंने आपको बता दिया फिबुला, और इसी मैंडिला को मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो हमारा स्कल रीजन यहीं पे होता है ख़त्म। जैसे मैंने आपको स्कल रीजन के बारे में बताया, 29 हड्डी बताई, 29 हड्डियों के नाम बताया, और आपको एक चीट कोड भी बताया कैसे आप उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिब केज यानी बात करते हैं रिब केज। रिब केज यानी रिब्स, हड्डियाँ, पतली पतली हड्डियाँ, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली पतली हड्डियों से बना एक क्लोज ढांचा मतलब रिब्स से बनी हुई क्लोज्ड पैकिंग। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 12 पेयर्स रिब्स पाई जाती हैं। 12 जोड़ी हड्डियां यानी 24 हड्डियां पाई जाती हैं इस एरिया में, रिब्स। अब इसका स्ट्रक्चर मैं अगर बनाऊं, ये कुछ इस टाइप की ये होती है बोन। इसका नाम होता है स्टर्नम। इसी को कहते हैं ब्रीस्ट बोन। अच्छा, आप लोग एक बात कभी गौर किए या फिर कभी जानने की कोशिश किए कि जो मनुष्य का दिल होता है, अच्छे से जानते हैं कि मुट्ठी बांधिए तो मुट्ठी भर आदमी का दिल होता है। ये बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे। जो दिल होता है लोग कहते हैं बाईं तरफ होता है। क्या आपको पक्का यकीन है जो दिल होता है वो बाईं तरफ ही होता है? नहीं, दिल जो होता है वो बाईं तरफ नहीं होता है। कभी भी हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए तो वो जो है ऐसे नहीं होता है। कभी हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होता, गलत। हार्ट का जो स्ट्रक्चर है ऐसे 2 आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स ऐसे बनाइए। ये चीज़ ऐसे होता है, ये सीधी नहीं आती है कभी। ये चीज़ ऐसे है, आप इसकी तरफ झुकाव देख रहे होंगे। ये चीज़, इसके बनाने का मतलब मेरा ये था कि जो हार्ट की लोकेशन होती है वो स्टर्नम बोन के पीछे होती है। ये अब आप कहेंगे दिल बाएं तरफ क्यों धड़कता है? उसका कारण ये है कि ये जो बोन मैंने अभी यहाँ पे जो दिल का स्ट्रक्चर बनाया था, जो इस तरफ कुछ थीटा डिग्री पे, फिजिक्स में बात करें तो थीटा डिग्री पे कुछ एंगल झुका होता है। वो जो झुकावट होती है वो ये ऐसे होती है। वो जो झुकावट हुई दिल की वो इस साइड हुई, लेफ्ट साइड। इसीलिए जब हम हाथ रखते हैं तो हमें लगता है दिल बाईं तरफ धड़कता है, लेकिन दिल की जो सिचुएशन है, पोजीशन ऑफ हार्ट इज इन मिड थोरेसिक कैविटी एंड बिटवीन T5 to T12। और ये हो गई रिब्स, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इधर हो गई, 12 इधर हो गई, 24 हो गई। ये जो हैं ये यहाँ से पीछे, ये आप देख रहे होंगे पीठ पे, ये जो वर्टिबल कॉलम है इससे जुड़ी होती हैं, वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती हैं। लेकिन कहाँ तक? T10 तक। मतलब ये जो T10 है, ये चीज़
इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ, T10 तक, T10। आपको मैं एक बात बताना भूल गया, रिप्स भी दो तरह की होती हैं। रिप्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है ट्रू रिप्स, एक होती है फॉल्स रिप्स। फॉल्स रिप्स को हम एक और नाम देते हैं फ्लोटिंग रिप्स। क्या बोला हमने? फ्लोटिंग रिप्स। अब हम इसे फ्लोटिंग रिप्स क्यों कहेंगे? फ्लोटिंग रिप्स इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने इसको भी गाढ़ा कर दिया, ये T10, मैंने T10 इसलिए कहा, T फॉर ट्रू, और 10 मतलब 10 नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 जो भी हो, 10वीं हड्डियाँ, एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12, लेकिन मैंने T10 लिखा, T10, 1 2 1 से लेकर 10 तक जो हड्डियाँ हैं उसे T10 बोलेंगे। और ये जो दो हड्डियाँ बच गई, ये जो दो हड्डियाँ बची, इसे कहा F2, मैंने अपनी तरफ से एक नाम दिया F2। अब इसको T10, इसको F2 क्यों बोला? इसको बोलने का एक कारण है। ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप्स में अंतर आप समझ लें। ट्रू रिप्स जो होती हैं वेंट्रल और डॉर्सल। अब आप वेंट्रल कैसे और डॉर्सल कैसे जानेंगे ये बताता हूँ। खड़े हो जाइए, जिस साइड पश्चिम दिशा, किसी भी दिशा में मुंह कर लीजिए। मुंह किसी भी दिशा में करने के बाद जब आप खड़े होंगे, जहाँ धूप पड़ेगी वो होगा डॉर्सल। मतलब मैंने क्या बोला? जहाँ धूप पड़ी, जहाँ धूप पड़ी वो डॉर्सल। डी से धूप, डी से डॉर्सल, डॉर्सल साइड। जहाँ धूप नहीं पड़ी वो हो गया वेंट्रल। मैंने क्या बोला? जहाँ धूप पड़ी, द से धूप और डी से डॉर्सल, डी से धूप डी से डॉर्सल। जहाँ धूप नहीं पड़ी वो वेंट्रल। अब ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप्स में डिफरेंस क्या है? ट्रू रिप्स मैंने ये बोला जो वेंट्रल और डॉर्सल दोनों साइड से जुड़ी हो, जो वेंट्रल और डॉर्सल दोनों साइड से जुड़ी हुई हो, वो ट्रू रिप्स है। अब फॉल्स रिप्स को फ्लोटिंग रिप्स क्यों बोला? फॉल्स रिप्स को फ्लोटिंग रिप्स क्यों बोला? इसलिए बोला, ये जो है ये वेंट्रल से तो जुड़ी होती है, ये जो फ्लोटिंग रिप्स है ये सॉरी डॉर्सल से तो जुड़ी होती है, पर वेंट्रल से नहीं जुड़ी होती है। मतलब कहने का मतलब है ये जो है ये क्लोज पैकिंग हुई, लेकिन ये जो दो हड्डियों जिन्होंने इसे मार्क कर दिया, दो हड्डियों को, ये वेंट्रल से नहीं जुड़ी होती हैं। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे गई, लेकिन ये दो हड्डियाँ यहाँ नहीं जुड़ी, इसलिए इसको फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। तो अब हमारा ये रिप केज भी ख़त्म होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। आपने कभी भी देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड की किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो, किडनी, लंग्स, लीवर, किसी भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हमेशा यहाँ से होता है, पीछे से कभी नहीं होता है। इसका ये कारण ही नहीं है कि यहाँ ये इतनी हड्डियाँ हैं, ये बाकी मांस है, काटना आसान होता है, इतना ये कारण नहीं है। वर्टिबल कॉलम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। मेरुदंड, हिंदी में मेरुदंड भी कहते हैं, इसलिए पीछे से ऑपरेशन नहीं किया जाता है, ताकि अगर बाई चांस बिना गलती हो जाती, सबसे गलती से अगर कभी भी किसी भी तरह की नस या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आदमी किसी लायक नहीं बचता है। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और सेफ हो, इसलिए हमेशा वेंट्रल साइड से ऑपरेशन करते हैं, डॉर्सल साइड से नहीं। खैर, तो बात की बातें हैं वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम देखिए 5 चीज़ों में डिवाइड होता है, 5 चीज़ों में
पहला होता है सर्वाइकल, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबरल, लंबर, सैक्रल, कॉकिजियल। इसको आप कॉकिजियल और कॉकिक्स दोनों बोल सकते हैं। वर्टिकल कॉलम, टोटल 26 हड्डियां। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम कुल मिला के कितनी हड्डियां पाई गई? 26। 5 भाग में बांटा गया। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिजियल। सर्वाइकल होती हैं 7, सर्वाइकल साइकिल 7, याद रखिए सर्वाइकल साइकिल 7, यानी सर्वाइकल 7। थोरैसिक, थोरैसिक 12, लंबर, लंबा। नॉर्मली लड़कियां कितनी लंबी होती हैं? 5 फीट नॉर्मली। लंबर, यल से लंबर, यल से लड़की, और कितना हुआ? 5 हड्डी। सैक्रल 1, कॉकिजियल 1। 12 7 19, 5 24 और 2 26, यानी वर्टिकल कॉलम कुल हड्डियाँ 26, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉकिजियल 1। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, आपने पता नहीं गौर किया या नहीं, मैंने बताया था एडल्ट के शरीर में हड्डियां होती हैं 206, पर एक बच्चे के शरीर में हड्डियां होती हैं 213। मैंने बताया कि बच्चे के शरीर में 7 हड्डियां ज़्यादा पाई जाती हैं। मैं बोला था वीडियो में आगे बताऊंगा कैसे। वो 7 हड्डियां एक्स्ट्रा इसलिए पाई जाती हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सैक्रल जो होता है वो 5 होता है, और कॉकिजियल जो होता है वो 4 होता है। मैंने क्या बोला? एक वयस्क आदमी के शरीर में हड्डियां हुई 206, बच्चे के शरीर में हड्डियां हुई 213। 7 हड्डियों के बढ़ने का राज मैंने बोला आगे बताऊंगा। अब कैसे 7 हड्डियां कैसे बढ़ जाती हैं आप देखिए। ये जो वर्टिकल कॉलम 26 हुई, ये एक एडल्ट की है जिसके शरीर में हड्डियां हुई 206। पर अगर ये एक बच्चे की ली जाए तो जब बच्चा नवजात होता है, यानी न्यू बॉर्न बेबी, मैंने वर्ड यूज़ किया था न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी के शरीर में सैक्रल की नंबर होती है 5, सैक्रल की संख्या हुई 5, कॉकिजियल की हुई 4। यही दोनों बोन मिल के फ्यूज हो जाती हैं। ये 5 बोन मिल के फ्यूज हुई, एक बोन बन गई सैक्रल। ये 4 बोन फ्यूज हुई, मिल के एक बोन बन गई कॉकिजियल। यानी यहाँ से कितनी बोन कम हुई? 4। यहाँ से कितनी बोन कम हुई? 3। 4 और 3 मिला दीजिए, कितना हो गया? 7। 7 हड्डियाँ जो बच्चे के शरीर में एक्स्ट्रा पाई गई, वो 7 हड्डियाँ यहाँ से पाई जाती हैं। अब मुझे लगता है कि दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि 206 और 213 क्यों पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे हमारा टॉपिक वर्टिकल कॉलम भी ख़त्म होता है। हमारा अगला टॉपिक है 4 लिम्ब। अगला टॉपिक आ गया हमारा 4 लिम्ब। भैया हाथ देखने में तो लगता है एक ये हो गई, एक ये 2 हो गया, और ये 4 5 6 8 7 हड्डियाँ पाई जाती होंगी, ऐसा नॉर्मल सोचते हैं लोग, पर गलत। 4 लिम्ब में कुल पाई जाती हैं 30 हड्डियाँ। हाँ, आपके एक 4 लिम्ब यहाँ से लेके यहाँ तक में 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 30 हड्डियों के नाम डिवीज़न बताता हूँ। सबसे पहले जो हड्डी आती है, यहाँ से शुरुआत करेंगे तो यहाँ से यहाँ इतनी जो लंबी हड्डी है, ये जो ऐसे लोग बॉडी दिखाते हैं, हैमर। हैमर से हुआ ह्यूमेरस।
हैमर से हुआ ह्यूमेरस। थोड़ा सा नीचे सरकेंगे, सरकने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, रगड़ लगती है। क्या लगता है, रगड़। रगड़ से रेडियल, रेडियल एक। मैंने क्या बोला, हैमर दिखाइए बॉडी, बॉडी को दिखाते हैं ऐसे, हैमर। हैमर से क्या हो गया, ह्यूमेरस। ऊपर से नीचे जाइए, ऊपर से नीचे आने पे क्या होती है, रगड़ लगती है। स्लाइडिंग बच्चे, जो बच्चे छोटे बच्चे झूला झूलते हैं स्लाइडिंग वाली, उस पे आते हैं तो रगड़ लगती है। रगड़ से क्या बन गया, रेडियल। यहाँ एक रेडियल पाया गया। कभी कभी बच्चे रगड़ खाते खाते आदमी उल्टा हो जाता है। कोई भी चीज़ ऊपर गिराइए, थोड़ी थोड़ी आगे जाई तो पलट गई, यानी उल्टा हो गई। उल्टा होने से क्या बन गया, अल्लाह। उल्टा होने से क्या बन गया, अल्लाह। मैंने क्या बोला, बॉडी दिखाया तो क्या बना, ह्यूमरस। ऊपर से नीचे सरकने लगा तो बन गया रेडियल। थोड़ा देर आगे सरका और पलट गया तो क्या बन गया, अल्लाह। अब बात करते हैं कलाई। अब बहन ने राखी बांधा, कहाँ बांधा, कलाई। कलाई से कार्पल। क्या याद रखेंगे, बहन राखी बांधती है कहाँ, कलाई पे। कहाँ से कलाई, कहाँ से कार्पल। आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी, ये जो कार्पल है, ये जो हिस्सा जहाँ हम रिस्ट वॉच कलाई कहते हैं, यहाँ पाई जाती हैं 8 हड्डियाँ। जी हाँ, आपके एनसीईआरटी में एक बात मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कार्पल, कार्पल में पाई जाती हैं 8 हड्डियाँ। इस 8 हड्डियों में सबसे ज़्यादा बड़ी जो हड्डी है उसका नाम है सीटम। मैंने क्या बोला, बॉडी दिखाया तो ह्यूमरस, ऊपर से नीचे आया तो रेडियल, नीचे जाके पलट गया तो अल्ना। बहन ने राखी बांधा कलाई पे, कलाई क्या मतलब, कार्पल। कार्पल हो गई 8। इन कार्पल में जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है सीकम। खैर यहाँ पे कोर्स में नहीं है और ना ही किसी बड़े एग्जामिनेशन में आया है, नीट में एक बार पूछा जा चुका है। और अब हम बात करते हैं भाई, अब कलाई। कलाई के बाद क्या बचा, हथेली। हथेली पे आते हैं तो हथेली को भाई क्या बोलेंगे, अब भाई किसी की हथेली मोटी होगी, पतली होगी। मान लीजिए मेरी हथेली मोटी है तो हम क्या करेंगे, मेटा। अब भाई कलाई के नीचे है तो भाई कार्पल, तो क्या हो गया, मेटा कार्पल। अब अपने आप नॉर्मली आप अपने कलाई को ऐसे कभी करिए, ऐसे। मैंने अपनी कलाई ऐसे बोर्ड पे रखी, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आराम से गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये फेलेंजेस हैं। ये जो हड्डी यहाँ से यहाँ तक है, ये 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हो गई, 5। अब बात करते हैं फेलेंजेस। भाई इसी से चाउमीन, टिकिया, बर्गर सब इसी से तो उठता है, फेलेंजेस। अब भाई खाना भी इसी से खाएंगे, बल्टी भी इसी से उठाएंगे, सारा काम इसी से करेंगे। जब सारा काम इसी से करेंगे तो इसकी संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको हमने बोला, ये जो है ये 1 2 3 ऐसे करके, इसको हमने बोला फेलेंजेस। क्या बोला, फेलेंजेस। अब भाई जब इसी से काम लेना है तो इसकी संख्या भी ज़्यादा होगी। कितनी होती हैं, 14। मैंने क्या बताया, 4 लिम्ब में 30 हड्डियाँ। बॉडी दिखाया तो ह्यूमरस, थोड़ा सा नीचे आया तो ये हो गया रेडियल, इसी को उल्टा कर दिए तो ये हो गया अल्ना। बहन ने राखी बांधा कलाई पे तो क्या बन गया, कार्पल। कार्पल से थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या बन जाएगा, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बन जाएगा फेलेंजेस। फेलेंजेस का काम ज़्यादा, इसलिए संख्या ज़्यादा। अब आप जोड़ लीजिए, 14 5 19, 8 27 और 3 30, और तब हमारा 4 लिम्ब टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं आपको बताता हूँ हाइंड लिम्ब के बारे में। हाइंड लिम्ब को देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, अरे ये कौन सा लिम्ब है। ये कोई लिम्ब खास नहीं है, ये आपका पैर ही है। इसमें भी 30 हड्डियां ही पाई जाती हैं, इसमें भी 30 हड्डियां ही पाई जाती हैं हाइंड लिम्ब
पैर को बोला, कमर से लेके ज़मीन तक 30 हड्डियाँ पाई गई। इसमें जो सबसे ऊपर हड्डी है उसका नाम फीमर। आपने इस हड्डी का नाम बचपन से सुना है, फीमर। इसी को शरीर की सबसे यानी लॉन्गेस्ट बोन, मैंने क्या बोला, हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में पाई गई 30 हड्डियाँ। पहली हड्डी का नाम है फीमर। फीमर की एक विशेषता सब लोग जानते हैं, बचपन से आप लोग नाम सुनते आए हैं, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, और सबसे छोटी मैंने बताया था स्टेपिस, और सबसे कमज़ोर हड्डी भी इसी टॉपिक में आता है। फीमर के बाद आएंगे हम लोग टीबिया। फीमर के बाद कहाँ आ गए, टीबिया। एक पाई गई, एक हड्डी का नाम है फिबुला। इसका भी नंबर 1 ही होता है। अब जैसे हाथ भाई यहाँ से नीचे आए थे, 2 हड्डियाँ पाई थी हाथ में, आपने मैंने पढ़ाया 4 लिम्ब में, ये ह्यूमेरस, नीचे उतरेंगे रेडियल, पलट गए तो अल्ना। उसी तरह फीमर, टीबिया, फिबुला। अब अल्ना के बाद आया था कार्पल, मतलब बहन ने राखी पा था कलाई, कलाई से कार्पल। भाई अब यहाँ पे बात पैर की है। टी से टंगरी, मतलब पैर को लोग बहुत लोग टंगरी ही बोल देते हैं। टी से टंगरी और टी से टार्जल। टी से क्या हुआ, टंगरी, टी से टार्जल। भाई अब यहाँ कलाई की तरह नंबर जरूरी थोड़ी है 8 ही हो। टार्जल की नंबर होती है 7, मतलब ये 7 हड्डियाँ टार्जल यानी एड़ी 7 पाई गई। जैसे यहाँ पे मेटा कार्पल था तो यहाँ पे मेटाटार्सल होगा, मेटाटार्सल। वो कितनी होती है भाई, सब में 5 है तो इसमें 5 ही होगी। फिर वही बात फैलेंजेस, जैसे हाथ की मैंने 4 लिम्ब में पढ़ाया, फैलेंजेस थी 14, इसमें भी हैं 14। जोड़ते हैं 14 5 19, 7 26 और 3 29। अरे गड़बड़ हो गया, 29 ही आ रही है यहाँ पे, 30 नहीं। एक हड्डी जो होती है उसका नाम है नी कैप। एक जो हड्डी है उसका नाम है नी कैप। इसी को बोलते हैं पटेला, डबल एल लगा दीजिए। एक जो हड्डी इसमें बची 4 हाइंड लिम्ब में वो है नी कैप, उसी का नाम बताया गया पटेला, जिसका शेप है कप शेप। ये कप शेप होती है जहाँ पे फीमर, यानी यहाँ बताता हूँ, मान लीजिए ये पैर है इंसान का, ये हड्डी हो गई फीमर जो बताया। यहाँ पाई गई 2 हड्डियाँ, एक हो गया टिबिया, एक हो गया फिबुला। भाई ये हो गया टार्जल, ये मेटाटार्सल, ये पाया गया फैलेंजेस। अब पटेला कहाँ गया, पटेला पाया गया यहाँ। आप अपने पैर को देखेंगे तो ये चीज़ आपके पैर में पाई जाएगी, पटेला। ये मूवेबल होती है, आप इसको ऐसे सरकाएंगे तो इधर उधर सरकती भी है, इसी को कहते हैं पटेला, नी कैप। मैंने उधर लिखा हुआ है क्लियर में। तो इसी के साथ मैंने क्या बताया, हाइंड लिम्ब में 30 हड्डी, फीमर सबसे लंबी हड्डी, टिबिया, फिबुला। फिबुला की खासियत मैंने पहले बताई थी लेकिन फिर बताता हूँ। फिबिया क्या है भैया, सबसे कमज़ोर हड्डी। पैर टूटती है तो पहले यहीं से टूटती है, वीकेस्ट बोन ऑफ बॉडी। भैया पैर टूटती है तो फिबुला से टूटती है, क्यों? क्योंकि जो भाई ऊपर से गिरा हो तो पहले कौन टूटेगा, जो कमज़ोर है। तो फिबुला कमज़ोर है तो पहले टूट जाती है। इसी के साथ हमारा हाइंड लिम्ब भी ख़त्म होता है। अब मैं आपको जुड़वाता हूँ। मैंने आपको स्कल रीजन पढ़ाया, उसमें 29 हड्डी जुड़वाई।
4 लिम्ब पढ़ाया, एक में पाई गई 30 हड्डी, 2 में पाई जाएगी 60। लिख देता हूँ स्कल रीजन 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब 60, भाई पैर में जुड़ा है, 30 दूनी 60। मैंने पढ़ाया वर्टिबल कॉलम 26। मैंने पढ़ाया रिब केज, रिब केज ने बताया 25 हड्डी के बारे में। जोड़ते हैं 60 60 120 और 40 160 और 20 180, 189 6 185 5 190, टोटल होती है 206। मैंने बताया 190, बची कहाँ 16 हड्डियाँ, उसको ही बताता हूँ। 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ये एक होता है ये, इसको कहते हैं कॉलर बोन। खैर इसका साइंटिफिक नेम बायोलॉजी के हिसाब से इसका नेम है क्लेविकल। मैंने बस दिखाया आपको, ये रहा मुंडी, ये रहा रिब केज, ये आदमी का पैर, ये आदमी का हाथ। ये जो हड्डियाँ पाई गई, इसका नाम है क्लेविकल। इस हड्डी का नाम है क्लेविकल। लड़कों के लिए इस हड्डी में बहुत डिफरेंस क्या आता है लड़कों और लड़कियों में। लड़कों के लिए भाई, लड़कियां तो कॉलर वाला शर्ट पहनती नहीं है, शर्ट तो पहनती बहुत कम पहनती है फैशन के हिसाब से। क्लेविकल लड़कों के लिए कहा जाए तो इसका नाम हो जाएगा कॉलर बोन। लड़कों के हिसाब से देखा गया कॉलर बोन। तब भाई जब लड़कों के लिए नाम बना दिया गया कॉलर बोन, तो लड़कियां कहीं नहीं भैया हमको भी चाहिए। तो भगवान पे तो पहले मना किया कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर लड़कियों का काम होता है जिद करना, तो फिर उन्होंने भगवान से जिद किया कि नहीं हमको भी स्पेशल नाम चाहिए। तो भगवान ने गुस्से में आके उनको भी एक नाम दे दिया भाई, ब्यूटी बोन। उन्होंने कहा बहुत खूबसूरती का अंदाज रहता है, तो लीजिए आपके लिए इस हड्डी का नाम होगा ब्यूटी बोन। भैया इस हड्डी का नाम हो गया क्लेविकल। लड़के पहनते हैं कॉलर वाली शर्ट तो कॉलर बोन, लड़कियों के लिए खूबसूरती ज़्यादा मायने है तो फिर उसका नाम हो गया ब्यूटी बोन। 2 पाई जाती हैं, 2 पाई गई ब्यूटी बोन। अब हमारे शरीर में भाई आगे तो पढ़ लिया, पीछे भी पढ़ते हैं। पीछे जैसे मैं खड़ा हूँ, ये ट्रायंगुलर, आप कभी देखते होंगे जब ऐसे कुछ उठाते होंगे तो ये पीछे ट्रायंगुलर शेप बोन निकलता है, नाम है स्कैपुला। पीछे जो हड्डी निकली उसका नाम है स्कैपुला। स्कैपुला की खासियत क्या हुई? स्कैपुला तो पहले भैया एकदम चपटा है। क्या है? चपटा बोन, बिल्कुल पापड़ की तरह फ्लैट। क्या बोला मैंने? फ्लैट बोन। दूसरी खासियत क्या है? ट्रायंगुलर शेप। दूसरी खासियत क्या बोली? ट्रायंगुलर शेप। तीसरी बहुत बड़ी खास बात, एक्रोमियन मूवमेंट। एक्रोमियन मूवमेंट इज नॉट इन योर कोर्स। एक्रोमियन मूवमेंट आपके कोर्स में नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया? ये जो 2 हड्डियां पाई गई उसका नाम बताया स्कैपुला, चपटी है। खासियत क्या बताया?
बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए कहा गया फ्लैट बोन। भैया ट्रायंगल शेप की है तो ट्रायंगुलर शेप। एक्रोमियन मतलब ये जॉइंट है, लिमिटेड मूवमेंट है इसका, इसलिए एक्रोमियन मूवमेंट इसको कहेंगे। आपका स्कैपुला भी खत्म होता है, 3 3 6, एक स्कैपुला में 3 हड्डी होती है, 3 3 6 हो गई, 2, एक कॉलर इधर एक कॉलर इधर, 2 8 हो गया। अब बात करते हैं पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल बहुत अजीब सा नाम लग रहा होगा। पेल्विक गर्डिल अजीब इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कमर के भाग को पेल्विक गर्डिल कहते हैं, और इसमें जो बनी है ये 6 हड्डियाँ, इनकस 3 हड्डियाँ बनी हैं, ये पेल्विक गर्डिल 3 3 6 हड्डियों से बनी है। इनकस, प्यूबिस, मैलियस इस टाइप की हड्डियों से मिलकर बनी होती है, 6 हड्डियों से। ये 6 हड्डियों से मिलकर बनाता है पेल्विक गर्डिल, यानी 6। तो 6 6 12 2 14। मैंने आपको सारे नाम गिना दिए 206 हड्डियों के। एक बार फिर से देख लेते हैं। 206 हड्डियाँ थी शरीर में, मैंने आपको हर बात को बिल्कुल फुली डिफाइन कर दिया। 206 हड्डियाँ। स्कल रीजन में बताया 29। फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब बताया 120, दोनों मिला के, पैर और हाथ मिला के। रिब्स बताया 25, स्टर्नम इंक्लूड करके। वर्टिबल कॉलम बताया 26, स्कैपुला 6 और बताया कॉलर बोन 2। इन चीज़ों को याद कर लीजिए, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।